अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम अहबाब और मेरी तमाम माँ बहनें खैर आफियत से होंगी। रब ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। रब ताला हर किस्म के मसाइब और परेशानियों से आपकी और आपके अहले खाना की हिफाजत फरमा कर रब ताला दुनिया और आखिरत के एतबार से खुशहाली और फरावानी वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, आमीन। आज आप हज़रात की खिदमत में जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये वो अमल है जो कुरान मजीद की एक आयत का हिस्सा आपने पढ़ना है। वो आयत मुख्तसर है लेकिन मुजर्रब भी है, बाकमाल भी है और बाअसर और पुरतासीर है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जितनी भी बड़ी परेशानी होगी, मुसीबतें होंगी, आपकी जायज़ हाजात होंगी, कुरान मजीद की इस आयत की बरकत से इंशाअल्लाह वो पूरी हो जाएंगी। ये वो वजीफ़ा है जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बताया भी है और हमारी किताबों के अंदर मौजूद है। तो कुरान मजीद की मुख्तसर आयत का बाकमाल और पुरअसर वजीफ़ा है। हमारा ईमान और एतिक़ाद और यकीन है पूरा कुरान मजीद बरहक है। कुरान मजीद की एक एक आयत पुरअसर पुरतासीर है। अल्लाह ने हर एक आयत में तासीर रखी है। कोई आयत किसी मकसद के लिए है, कोई आयत किसी मकसद के लिए है। लेकिन आज जो आपको वजीफ़ा बता रहा हूँ, जो आयत करीमा का विर्द बता रहा हूँ, आप किसी भी जायज़ मकसद और हाजत के लिए इस आयत को पढ़ सकते हैं, लेकिन चंद शराइत के साथ। अगर आप शराइत का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर रजत हो जाएगी। रजत को आप समझते भी हैं और पहले भी हमारी एक वीडियो मौजूद है। अगर आप रजत से बचना चाहते हैं तो आप ये आयत करीमा पढ़ें, इंशाअल्लाह रजत भी नहीं होगी और जिस मकसद के लिए आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उस मकसद में रब आपको कामयाब फरमा देंगे। तो पहली शर्त यह है, पांचों नमाजें पढ़ने का एहतिमाम फरमाएं। और दूसरी शर्त यह है, हर नमाज के बाद अव्वल आखिर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ने का एहतिमाम फरमाएं और 3 मरतबा पहला कलमा पढ़ने का एहतिमाम फरमाएं। पहला कलमा पढ़ने से अल्लाह हमारी दुनिया भी बना देंगे और आखिरत भी बना देंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक है कि मन काल ला इलाहा इल्लल्लाहु दाखल अल जन्नह, जिस शख्स की ज़बान पर मरते वक़्त कलमा तय्यबा जारी हुआ, ऐसा बंदा मरने के बाद जन्नत में दाखिल हो जाता है। हर मुसलमान की ख्वाहिश है जन्नत में दाखिल होने की। यहाँ तक कि कुरान मजीद में है, यहूद व नसारा की भी यही ख्वाहिश थी जन्नत में जाने की। अगर हम चाहते हैं कि हम जन्नत में चले जाएं तो पहले कलमा का विर्द हमें करना होगा। और तीसरी शर्त यह है कि रोज़ाना सुबह की नमाज के बाद कम अज़ कम 1 रुकू कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। और चौथी शर्त यह है, सदका और खैरात का अपनी ताकत के मुताबिक हमें एहतिमाम करना चाहिए। और पांचवी शर्त यह है, बतौर इंसान होने के नाते जब भी हमसे कोई गुनाह सरज़द हो जाए, गुनाह हो जाने के बाद अल्लाह को राज़ी कर लिया करें, अल्लाह से सुलह कर लिया करें। गुनाह हो जाने हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक है, जब बंदे से गुनाह सरज़द हो जाता है, गुनाह हो जाने के बाद अल्लाह के हज़ूर तौबा करता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। वो बंदा गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसा कि इस बंदे ने गुनाह किया ही नहीं था। तो हमें गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। बतौर इंसान होने के नाते हम फरिश्ते नहीं हैं, अंबिया नहीं हैं, सहाबा नहीं हैं। इंसान होने के नाते गुनाह हो जाए तो रब को राज़ी कर लिया करें, रब से सुलह कर लिया करें। तो ऐसी आयत करीमा जिसके करने से कोई भी जायज़ हाजत आप रब से पूरी करवा सकते हैं, रब से मनवा सकते हैं। ये वज़ाइफ क्या होते हैं? असल में अल्लाह से ताल्लुक़ बनाना होता है, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करना होता है। कोई आमिल, कोई पीर साहब अपनी तरफ से वज़ाइफ नहीं बताता है और न ही वो ये दावा करता है कि मेरे अमल से काम होगा।
بلکہ اللہ چاہیں گے اور اللہ چاہتے ہیں، قرآن مجید کی برکت سے انسان کا کام ہو جاتا ہے۔ تو آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، پہلا پارہ سورۃ البقرہ پہلے پارہ کے اینڈ میں جو یہ آیت کریمہ کا حصہ ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ حصہ کسی بھی وقت بہتر ہے صبح کی نماز کے بعد آپ کثرت سے پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ جب آپ کوئی دن پڑھیں گے پھر یہ حصہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے گا، پھر باوضو ہو کر آپ کام کر رہے ہیں، آپ کھیل رہے ہیں، کسی کام میں مصروف ہیں، آپ گھر کے کام کاج کر رہے ہیں، آپ آفس میں موجود ہیں، تب بھی آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہونے چاہیے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔